हेलो गाइस, जिस शेयर की हम लोग आज बात कर रहे हैं वो है इजी ट्रिप प्लानर। ट्रैवल रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लाइक होटल बुकिंग्स, एयरप्लेन बुकिंग्स, पैकेजेस, टूरिज्म, प्राइवेट पैकेजेस, इंडिया एज वेल एज इन फॉर अब्रॉड। तो हुआ क्या है शेयर में? शेयर का प्राइस करेंटली 8.72 रुपीज़ है। 12 वीक्स हाई इसका 21.3 था। अपने लगभग 12 महीने लो के आसपास चल रहा है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 3,000 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है। प्राइस जैसे हमने अभी डिस्कस किया, स्टॉक का पी 41.6 है, इंडस्ट्री पी 43 है, तो ये अपने पी के अराउंड ही है फ़िलहाल। तो आर और आर फ़िलहाल स्टॉक का डिसेंट लग रहा है क्योंकि पास्ट में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक ने। बट लेट्स सी आगे क्या होता है इसमें। अगर आप एक डेट टू इक्विटी की बात करें तो लगभग इसका डेट नहीं है, इस पे डेट फ्री कंपनी है। ये एक पॉजिटिव साइन है। बहुत कम पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके, और इसमें से एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये डेट फ्री कंपनी है। अगर हम बात करें प्लेज परसेंटेज, तो अपने 10% शेयर्स अराउंड इन लोगों ने प्लेज करके रखा हुआ है अभी, और नंबर ऑफ़ शेयर्स 364 करोड़ हैं। तो आइए इसका क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या चल रहा है इसमें। तो अगर हम देखें इसका पिछले एक साल का, अगर हम लोग ग्राफ देखें प्राइस का, तो अगर आप देखोगे तो 21 रुपये से इसमें इतनी हैमरिंग हुई है स्टॉक में। ये लगभग एक साल के अंदर 8 रुपये आ गया है, मतलब एक तिहाई इसमें डाउन हो चुका है। और अगर आप इसका 5 साल का ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखोगे तो ये अपना हाई बना चुका था 25 नवंबर 2022 को। उसके बाद से इसमें जो हैमरिंग हुई है, उसके बाद से स्टॉक में जो डाउन टर्न आया है, तो वो लगभग अपने आईपीओ प्राइस पे, लगभग अपने आईपीओ प्राइस पे आ गया है, जो कि 2021 में 6.5 रुपये अराउंड था। अगर इसका ईपीएस हम लोग चेक करेंगे तो आप देखिए, ईपीएस 2021 के बाद से सेल्स बढ़ते गए और ईपीएस भी बढ़ा है इस कंपनी का। लेकिन 2024 के बाद से ईपीएस में एक डाउन टर्न आया है, और जिस वजह से ये दिक्कत हुई है। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 55 इसका एवरेज पी है स्टॉक का, और ईपीएस बढ़ने की वजह से अगर आप देखोगे तो ये पी भी इसमें डाउन ही हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सस्ता हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें अर्निंग ही जा चुकी है। ठीक है। ये इसके कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स की हम लोग नीचे बात करेंगे। इसकी ये कुछ पीयर्स हैं जो ट्रेम सेम बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, आईआरसीटीसी, टीवीको, बीएलएस इंटरनेशनल, थॉमस कुक एंड ऑल। ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें तो इस बार का, अगर जून 2025 का क्वार्टर हम लोग देखें, तो भाई साहब सबसे कम सेल्स 2022 के बाद से, 2023 मार्च 2000 सॉरी मार्च 2023 में ये लोगों ने 116 करोड़ रुपीस का सेल्स वो मेंशन किया था। और अभी ये 113 करोड़ रुपीस का सेल्स है। और अगर इस पे बिहाफ में अगर आप एक्सपेंस देखोगे तो एक्सपेंस भी देखिए, जितना इन लोगों ने सेल्स किया उतना ही एक्सपेंस करते हैं। तो लिटरली इस बार कोई प्रॉफिट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस वजह से कुछ नहीं है। लगभग नेट प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़, 1.25 करोड़ के, 1.5 करोड़ के आसपास है। 67% टैक्स देने के बाद 0.44 लैक्स का इन लोगों ने इस बार प्रॉफिट रजिस्टर किया है। अगर हम लोग बात करें तो इतने बुरे हालत इसके इस क्वार्टर पे हैं, लेकिन इतना हमेशा से नहीं था। कंपनी ने अच्छा साइन दिखाया था जब वो ग्रो में, सेल्स में ग्रोथ थी। 2022 जब कोविड हुआ था उसके बाद से जो ट्रेवल में बूम आया था, तो हम देखें 87 के बाद 108, 136, 116, 124, 141, 160, 164। तो सेल्स बढ़ती गई थी 2024 तक 152। लेकिन उसके बाद सितंबर 2024 से आप देखिए 144, 150, 139, 113, सेल्स में भी डिप आया है। इस वजह से इन लोगों के नेट प्रॉफिट में ऑब्वियसली इसी वजह से डिप हुआ है। अगर हम लोग इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखिए तो वो भी सिंक हुए हैं, 40, 36, 28, 45, 37। यहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेबल थे जून जून 2024 तक, लेकिन उसके बाद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिंक हुआ है 24, लगभग 26, 31, 9.69। तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिंक हुए हैं। और अगर हम लोग इसके टैक्स देखें तो अगर हम लोग इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो देखिए 44 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, 38 बिफोर टैक्स के ये, 44, 34, 64, माइनस 17.36। यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस इन लोगों ने शो किया है अपने अदर इनकम्स में। अदरवाइज सेल्स तो इनकी सबसे हाईएस्ट इस क्वार्टर में 164, उसके बाद एक्सपेंस भी उतना नहीं था, लेकिन इन लोगों ने कहीं तो खर्चा दिखाया अदर एक्सपेंसेस में।
जो कि मेंशन किया नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स में कुछ खर्चा दिखाया हुआ है, लेकिन ये क्या है ये एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखेंगे अगर हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए, अब इसके बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट बढ़ता गया 31, 25, 46, 45। उसके बाद से नेट प्रॉफिट में भी एक डिक्लाइन आया है। वैसे भी कोई खास नेट प्रॉफिट था नहीं, उसके बाद भी इसमें डिक्लाइन आया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अभी सेल्स बढ़ना भी कम हो गया, टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं बची है, तो फिर प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशंस कैसे किया जाएगा इसके लिए। अगर हम इसके ईयरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो ये देखते हैं एक बार। 2020 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है इसका, और 21 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। 144, 138 करोड़ की टॉप लाइन, 12235, 449, 591, 587, 549, ये इसके सेल्स हैं। 549, दिस वन इज़ TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो अगर आप देखिए तो सेल्स इसकी बढ़ती गई है, सेल्स इसमें ग्रोथ हुआ है, लेकिन 2024-2025 में ये स्टेबल हो गया है। और इस बार के क्वार्टर के हिसाब से आगे लगता नहीं है कि ये कितना प्रॉफिट शो कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, थोड़ा बढ़ता गया है, 78। 2022 में 133 करोड़ था, 2023 में 176, 2024 में 210, 2025 में 145। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल 56-57 रहने के बाद थोड़ा सा डिप आया, 39%, 36%, 25% और फिर 80%। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3361, 106, 134 हमारा 2023 में इसका प्रॉफिट था। उसके बाद से देखिए 2024 में 103, 109 करोड़, 2025 में, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो इतने ओवरऑल इम्प्रेसिव नंबर्स नहीं हैं। अगर आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 36%, 5 साल में 33%। और इसके अगर उसकी कंपेरेटिवली सेल्स के कंपैरिजन में अगर ग्रोथ देखें तो देखिए 3 साल में जहाँ 36% जिसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ है सेल्स की, बट यहाँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 0%। 5 साल में जहाँ सेल्स ग्रोथ 33% है, वहाँ प्रॉफिट 28%। मतलब ये अपने टॉप लाइन को भी बीट नहीं कर पा रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ठीक है, कंपनी ने कुछ रिजर्व सेट किए हैं, 192, 196, 427 कंपनी ने रिजर्व सेट करे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के बड़े हैं, 37 करोड़, 137, 131, 165। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए CWIP वर्क इन प्रोग्रेस, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं। तो फर्दर कितने रिजर्व्स ऐड होते हैं ये देखने की बात है। मुश्किल है कि इसके अभी रिसेंट में कोई रिजर्व्स ऐसे एक्सेप्शनली कुछ ऐड हो जाए। तो कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा बहुत कैश कंपनी के हाथ में अभी फ़िलहाल है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेल्स ही नहीं आएगी तो फिर यहाँ दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। कैश कन्वर्शन साइकिल, ये एक दिक्कत की बात है। 150 डेज, 76 डेज, 82 डेज, 127, 144, 184, यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल का जो समय है ये बढ़ता ही जा रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ कंपनी। क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल में कंपनी के पास कितना रोटेट होकर पैसा आ रहा है, उसको पैसा कितने दिन में मिल जा रहा है, एक अगर कम से कम हो तो बहुत अच्छा है। कंपनी अपने अगले प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देती है, लेकिन इनके पास देखिए, इनके तो कैश कन्वर्जन साइकिल के नंबर ऑफ़ डेज़ ही बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ख़राब चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखोगे सबसे पहले FIIDIs अगर देखें तो ये 2.5-3% के आसपास ही रखते हैं स्टॉक। ना इन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई है, ना बहुत ज़्यादा लेने की किसी FIIDI ने कोई दिलचस्पी दिखाई है इसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स ने क्या किया है, 74% यहाँ पे लगातार स्टॉक सेल किए हैं, अपना हिस्सेदारी लगातार बेची है प्रमोटर्स ने। 50%, 48.97, हर क्वार्टर में इन लोगों ने थोड़ा बहुत बेचते ही रहे। 47.72। और सबसे मज़ेदार बात देखिए, ख़रीदा किसने इसको, बेचारी रिटेल पब्लिक ने, 20%। जहाँ पे 2022 में 20% पब्लिक की होल्डिंग हुआ करती थी, अब देखिए यहाँ से इन लोगों ने सेल करना चालू किया है और पब्लिक के नंबर बढ़ने चालू हुए हैं। 65.54%, 29.74%, 23.66 से यहाँ पे देखिए 50% हो गया। यहाँ पे कम इनकी रिटेल्स की हिस्सेदारी 44% हो गई। और अब रिसेंट क्वार्टर में देखिए 47.72 घट के आ गया प्रमोटर्स की होल्डिंग, और बढ़ के रिटेल्स की होल्डिंग आ गई है 47.22%, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग।
पब्लिक ही इसमें, ऐसा अगर यही चलता रहा तो पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और प्रमोटर्स अपना और भी माल इसमें सेल करते रहेंगे। अगर इसके टेक्निकल के बारे में देखें तो कुछ भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है नहीं। अगर इसके टेक्निकल के बारे में देखें तो हम लोग ये देखिए, लगातार डाउन टर्म अपने ऐसे में 2050 और 200 के लगातार मूविंग एवरेज के नीचे ही ये ट्रेड करते आ रहा है पिछले एक साल से, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। कंपनी ने बहुत लोगों को इस चक्कर में ट्रैप किया। अगर 52 वीक लो और हाई की बात करें तो देखिए लगभग लगभग ये अपने लो को ही टच करता हुआ चल रहा है। सितंबर 12 फरवरी 2024 को इसने अपने 12 वीक्स हाई को टच किया था, विच वॉज 26 रुपीज़। लेकिन उसके बाद देखिए 2022 जो कि 36 रुपये, मैक्सिमम लोग इस वाले एरिया में ट्रैप हुए थे, लेकिन उसके बाद से देखिए डाउन टर्न ही ले लिया स्टॉक ने। तो अगर बात करें इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की, तो प्रोज़ बहुत ज़्यादा नज़र कुछ आता नहीं है। ये है कि आर ओ सी और आर ओ ई पास्ट में कुछ अच्छे रहे, लेकिन उसके बेसिस में हम फर्दर नहीं जज कर सकते, क्योंकि बिज़नेस इतना मोट है नहीं। इस बिज़नेस में यूनिकनेस नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में। मार्केट का कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये एक दिक्कत की बात है। सेकेंडली मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है। मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है तो देखिए आप कभी भी इनके एमडी चेंज हो जा रहे हैं, कभी भी स्टॉक सेल किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स को, मिस्टर ऋषिकांत पिट्टी ने अपने शेयर 32% से 25% कर लिया है 3 साल के अंदर अंदर। निशान पिट्टी जी ने भी देखिए 32.27 से 12.48 रुपये, मतलब इतना स्टॉक इन लोगों ने अपना सेल किया है। निशान पिट्टी जी 10.49 से 10 पे लगभग स्टेबल, इन्होंने भी छोटा मोटा स्टॉक सेल किया ही है। तो दिक्कत क्या है कभी, और सेकेंडली ये कभी इनके एमडी चेंज होते हैं, कभी ये कुछ काफ़ी उठापटक चलती रहती है मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद अगर देखें एक दूसरा कौन, ये रेड फ्लैग ये है कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आना बहुत कम हो गए हैं, और गवर्नमेंट भी इस तरफ कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कर नहीं रही है जिसके जिसके वजह से फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए। और अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, देर दे हैव मैनी अल्टरनेट ऑप्शंस टू गो। सो ओवरऑल इस बिज़नेस में वो मौत बची नहीं है। और रिटेलर्स को अब देखिए मैनेजमेंट भी स्टेबल रहा नहीं है, तो रिटेलर्स को अपना पैसा सोच समझ के डालना पड़ेगा। यहाँ से स्टॉक और नीचे जा सकता, और इसके ग्रो होने के कोई नियर टर्म में चांसेस दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। तो अपना सोच समझ के पैसा, जरिए स्मॉल के कंपनीज वैसे ही वॉलेटाइल होती है, और यहाँ पे तो मैनेजमेंट की भी उठापटक है और सेल्स टॉप लाइन ग्रो करना भी बंद कर दिया है। तो सोच समझ के अपना पैसा डालिए, सोच समझ के, क्योंकि लोगों का क्या है ना कि अगर आप ये सोचते हैं कि 8 रुपये का स्टॉक है, 9 रुपये का स्टॉक है, चलो ले लो, क्वांटिटी में ले लो, लेकिन वो चीज़ बैकलैश कर जाती है, क्योंकि स्टॉक में कुछ जान अब फ़िलहाल के लिए तो लग नहीं रही है। अगर एक दो क्वार्टर्स में कुछ चीज़ अच्छी होती है तो फिर एक बार इसमें सोचा जा सकता है, अदरवाइज़ अभी के लिए तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज यही डिस्कशन था, नेक्स्ट टाइम किसी और स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, बाय बाय, सी यू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइम किसी और स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, बाय बाय।